प्रेम के अधूरे देवता मेरे आयाम की कहानी इस कथा संग्रह की यह अगली कहानी है। यह कहानी मनुष्य जीवन, उसके सपने तथा प्रेम की एक नई दास्तां है। आज वैलेंटाइन डे के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देती हूँ और आप सबको विनती करती हूँ कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे आप सभी को मेरे YouTube चैनल तथा वीडियो बुक में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सुनते हैं आज की कहानी, प्रेम के अधूरे देवता। सारी रात चांदनी इस इंतज़ार में जलती रही, अपने राहगीरों को अंधेरी रातों में चलने के लिए डुबाती रही। कहीं पथभ्रष्ट मायूस होकर चांदनी को लम्हों में उतारकर मन में बार बार कहते रहे, प्रेम अपने प्रियतम को ढूंढने का रास्ता स्वयं खोज ही लेता है। तुम निरंतर कितने ही प्रयास करो, मगर वह यही हृदय है जो आकाश को छूने के लिए सिर्फ धड़कता है। अनंत प्रेम मिथ्या वासनाओं के पीछे बेहताशा भागने की बजाय मन की तरंगों के माया जाल में फंसना मुनासिब समझता है। जैसे कमल के फूल पर अनुरक्त होकर भ्रमर खुद को मिटा देता है, यह मिटना ही प्रेम का दार्शनिक धर्म बन जाता है। वह द्वार बन जाता है पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का। फूलों की सेज पर प्रेम का सपना खिलता है तथा जीवन और मृत्यु के दरमियान फलता फूलता जरूर है। प्रेम मनुष्य के सपनों पर अनभिज्ञ सम्राट की तरह राज करने में अपनी खुशी जाहिर करता है। अब भी मैं एक सपना हूँ, नहीं तो मैं एक सपना की भांति हूँ। यह कहना और भी यथार्थ होगा कि मेरा अस्तित्व स्वप्न और तथ्यों के मध्य में अटका हुआ है, जिसको मैं विलग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो भी मेरी इच्छाएं हैं उनको मैं स्वप्न में जाकर पूर्ण करती हूँ, और जो मैं स्वप्न अवस्था में देखती हूँ उनको मैं प्रत्यक्ष रूप में उजागर करती हूँ। यह प्रक्रिया मेरे जीवन को बेमिसाल बना देती है, यह मेरे अस्तित्व को अनोखा बना देती है। मेरे इस कहानी को लेखिका ने मेरे अनेक पहलुओं से सींचा है। मेरी यह मंशा थी कि मेरे अवचेतन जीवन के सारे परिणाम स्पष्ट रूप से आकार धारण करके लोगों के सामने मेरा स्वप्न साकार हो जाए। इस तरह अगर देखा जाए तो मैं हर व्यक्ति का स्वप्न हूँ। तुम इसे देखा करो, नहीं तो मैं ब्रह्मांड में खो जाऊंगा। तुम इसे अपनी बाहों में पकड़ लो, नहीं तो मैं शून्य बन जाऊंगा। सपनों के बिना मैं अधूरा हूँ और मेरे बिना तुम। मैं जानता हूँ कि तुम तुम्हारे परिवार के साथ जीवन का बोझ उठा रही हो। जीवन को इस तरह मत देखो, तुम इसे खिलते फूल की तरह समझो। अगर मैं तुम्हारे सपनों के बाहर निकल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तुम भी आत्मशून्य बन जाओगी, जिसको मैं भी मेरा जीवन कहता हूँ। मेरे जीवन में क्या रहेगा, किसे बताऊँ मैं मेरे हालिया दिल की दास्तां, जिसे मैं फूलों की महक कहूँ, जिसे मैं नदी की धारा कहूँ, जिसे मैं सूरज की रोशनी कहूँ,
या जिसे मैं फूलों की रात में झरने वाली शीतल चांदनी कहूँ। अरे पगली, तू बोल, क्या कहूँ? अरे पगली, तू ही बोल, मैं क्या कहूँ? अरे बावली, अगर तू ही नहीं रही मेरे सपनों में जिंदा, तो मैं कैसे जीवन इच्छा का अनुभव करूँगा, जो स्पष्ट रूप में तुम्हारे साथ व्याप्त है। सपनों से ही तो तुम मेरे दिल पर एक अभिज्ञ सम्राट की तरह राज करते हो, और मैं भी एक राजकुमारी हूँ, जिसे एक काले राक्षस ने पकड़कर कोसों मैल दूर किले में कैद करके रखा है। प्रकाश और हवा के सिवा किले में आने की धीटता कोई नहीं कर सकता। वह राक्षस इस बात पर खुश है कि मैंने किसी सुंदर राजकुमारी को आजीवन कारावास में डाल रखा है। वह राक्षस मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं करता, परंतु मेरी तरफ सिर्फ आंखें बड़ी करके हंसता जरूर है। ए मेरे प्रियतम, अब तुम्हें पता चला होगा मेरे प्रियतम, मेरे हृदय के स्वामी, क्यों मुझे सपनों के सहारे जीना पड़ रहा है। मेरे हृदयांचल में यह रहस्य हमेशा दफना रहेगा, जिसके साथ 2 कदम चलने के सपने देखे थे, उसके सपनों के सहारे तो मैं आज जिंदा हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं भी मेरा स्वप्न पूरा करूँगी, और मुझे विश्वास है कि मैं भी मेरा स्वप्न पूरा करूँगी एक स्वप्न देखकर। हे प्रिय, मृगनयनी, प्रेम की देवी, सौंदर्य की मूर्ति, सुंदरता का, कमनीयता का मैं क्या वर्णन करूं। कवि के शब्द भी अनकहे हो जाते हैं, कवि के शब्द भी अनकहे हो जाते हैं तुम्हें देखकर। स्वर्ग की अप्सराएं भी लज्जित होती है, यह सोचकर साक्षात इंद्रदेव का भी मन द्रवित होता है। ये प्रेम के देव कामदेव भी अपने मदन बाण से तुम्हें श्रृंगार से सजाते हैं। तुम वो रमणी हो जिसे देखकर धरती का हर एक जीव तुम्हारी तरफ आकृष्ट हो सकते हैं। ये तो शबाब है जिसे गुलाबी ओठों से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। देखो, मैं फिर मस्त हो गया। तुम्हारी यादों में। तुम यादों के बहाने मत बनाओ। तुम जब मुझे मिलने के लिए आओगी तो तुम उसी कपड़ों में आना जब तुम मुझे पहली बार मिली थी। तुम्हें याद है ना? तुमने हरे रंग का कुर्ता और काले रंग की सलवार पहनी थी। बालों को वैसे ही कंधों पर खुले छोड़ना। वे जब हवा से बातें करते हैं तो मुझे तुम्हारी तरफ और भी वशीभूत करेंगे। क्या याद दिलाऊं तुम्हें? गुलमोहर का वह वृक्ष तुम्हें याद है ना? अगर तुम्हें याद आता नहीं है, वैसे भी तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तो कल तुम थोड़ा सा समय निकालकर उस पेड़ को देखने जरूर जाना। वह पेड़ उस जगह पर है या नहीं, यह देखकर आना। शायद मुझे लगता है कि हृदयहीन लोगों ने उसे तोड़ा तो नहीं होगा। वह गुलमोहर वहाँ रहे ना रहे, शाम को ठीक 6 बजे तुम आ जाना, क्योंकि वह संध्या समय है
संध्या समय में चेहरे अस्पष्ट रूप से नजर आते हैं तो तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता। 16 साल के बाद भी मैं तुम्हें उसी अंदाज में देखना चाहता हूँ, उस क्षण को फिर से महसूस करना चाहता हूँ जहाँ पर तुमने मुझे छोड़ा था, जहाँ पर तुमने मुझे छोड़ा था। एक बात तो मैं तुम्हें कहना ही भूल गया कि खासकर वह नीली किनार वाला रुमाल साथ में लेके आना। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें भुलाया है तो वह रुमाल मेरी सारी स्मृतियों को वापस लौटा देगा और मैं इस बहाने तुम्हें सताया करूँगा। तुम्हें रुलाने में मुझे थोड़ा तो आनंद मिलेगा। दिल टूटेगा तभी तो आंसुओं से प्रेम का झरना बहेगा। उस गुलमोहर ने भी हमारी यादें अभी तक तरोताज़ा रखी है। उन फूलों की महक कभी कभी मेरी नींद उड़ा देती है। जैसे हवा का एक झोंका उनके फूलों को। मेरी मुश्किलों को क्या क्या कहूँ तुम्हें। निर्माल्य के साथ कोई थोड़ी ही किसी की जिंदगी गुजारता है, भले ही वह भगवान पर चढ़ाए क्यों ना हो। निर्माल्य की कीमत मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रेम तो अपने प्रियतम की रूह में समेटना चाहता है। किसी भी समय ने दुनिया ने कभी प्रेम को अपनाया है? प्रेम को पाने के लिए हमेशा क्रांति की अग्निशिखा पर खड़ा होना पड़ा है। वर्तमान समय में इस कहानी की नायिका शोनिता ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे रहती है और कहानी का नायक गंगा के पानी की तरह यायावर होकर बहता रहता है। मैं इस कहानी में इनके वस्तुगत जीवन के बारे में ज़्यादा लिखने के लिए उत्सुक नहीं हूँ, लेकिन प्रेम स्वप्न को जन्म देता है और स्वप्न प्रेम को जिंदा करता है। इसीलिए इस कहानी में मैंने स्वप्न और प्रेम की परिभाषा को पिरोया है। शोनिता का यह सपना उसकी आंखों पर कितनी देर तक छाया रहा वह खुद भी नहीं जानती थी, क्योंकि आंखें खोलते ही उसने अनुभव किया कि उसका कमरा गुलमोहर के फूलों से भर गया है और घर की दीवारें गुलमोहर के वृक्ष में तब्दील हो चुकी है। वह अभी भी पूरे होश हवास में नहीं थी। सिर जड़ हो चुका था, बाल बिखर गए थे। अब शोनिता ने खुद को संभाला और गुलमोहर के पेड़ के पास आकर घुटनों में सिर रखकर बैठ गई। अपने प्रियतम को पाने के लिए शोनिता ने यह रास्ता चुना था। अपने प्रियतम को मिलने के लिए जब किसी वक्त उसका मन हो जाता वह पलंग पर लेट जाती, कोमलता से आँखों को बंद कर लेती और स्वप्न में प्रवेश करती। परंतु वह ये भी नहीं भूलती थी कि जो वस्त्र उसके प्रियतम ने उसको पहनने के लिए कहे थे, काली सलवार और हरे रंग की कुर्ती, नीली किनार वाला रुमाल सिरहाने रखती। जैसे ही उसको शरीर अचानक प्रकाश की किरण जैसा हल्का महसूस होता, वह सीधी सपनों में प्रवेश कर जाती। उसका प्रियतम सपने में पहले से ही उपस्थित रहता था। शोनिता के दिल की आवाज़ को कोई मर्यादा नहीं रोक पाई। प्रेम जब अपनी तूफान पर सवार होता है तो कौन परवाह करता है जहाँ की। इस संसार की सभ्यता किसी आत्मा को कैद नहीं कर सकती।
और किसी के स्वप्नों को भी नष्ट नहीं कर सकती। शोनिता अपने प्रियतम के पास पहुंची तो वह स्वर्ग के द्वार पर रखे एक पत्थर पर बैठा था। उसकी आंखें गहराई में किसी को ढूंढ रही थी। किसी अनामिक दुख को वह छुपा रहा था कि प्रेम की देवता ने आज मुझे शाप दिया है। मैं किसी का गुनहगार बन गया हूँ। पूर्व जन्म में मैंने किसी और का सपना तोड़ा था। उसकी सजा आज मैं पा रहा हूँ। इस पत्थर पर बैठा हूँ, लेकिन उस शाप से मुझे मुक्त होना है। उस शाप से मुझे मुक्त होना है। तो जब तक मेरा वायोलिन प्यार का गीत गाता रहेगा, तब तक मैं और तुम सपनों के सहारे जिंदा रहेंगे। जिस वक्त मेरे वायोलिन का गीत बंद हो जाएगा, तो हम भी सपनों से बिछड़ जाएंगे। उसके बाद स्वर्ग के दूत मुझे द्वीप पर फेंक देंगे। किसी बदसूरत राक्षसी के साथ प्रेम करने के लिए बाध्य कर देंगे। शोनिता अपने प्रियतम की कथन पर रूठ गई, टूट गई, बिखर गई। उसका हृदय ठिठुर गया और उसने प्राण त्यागने की हठ कर ली। मगर प्रियतम ने मना करने के बाद उसने शोनिता को एक वचन दिया कि मरते दम तक मेरा वायोलिन शोनिता का यह सपना टूटने नहीं देगा। स्वर्ग के द्वार पर शोनिता का प्रियतम उसके प्यार में एक गीत हमेशा गाता रहता है। इस गीत की ध्वनियाँ हवा में तैरती है और दुनिया के हर प्रेमी के हृदय को धड़काने के लिए मजबूर कर देती है। वह गीत ऐसा था। हृदय पे इतनी गहरी चोट लगी कि तितलियों ने उड़ना बंद कर दिया। वो जो भवंडर उत्पन्न कर सकती थी प्रेम के फूल खिलने के लिए, हृदय पर आघात कर सकती थी, माना कि औकातों के दौर में कारवा चलते हैं मसलने के लिए। कितने वर्तमान है पूछते हैं आत्मछाया को, मगर दृष्टि पैनी करके झेलना पड़ता है सब कुछ। इस आधे अधूरे मनुष्य को जितना जिंदा दिल है हम, जहाँ तक हम चाहते हैं अपनी चाहत भी बढ़ाओ और अपने दायरे भी, नहीं तो चांद भी है और चांदनी भी, सूरज भी है और रोशनी भी, पंछी भी है और गीत भी। ना खोले पट हृदय के तो पत्थर ही कहलाएंगे हम। यह गीत शोनिता के हृदय कमल की पंखुड़ियों को खोल ही देता है। खिलने के लिए यह गीत शोनिता के हृदय कमल की पंखुड़ियों को खोल ही देता है। खिलने के लिए ब्रह्मांड की कोई ताकत किसी को रोक नहीं पाई है। बस हमारी चाहत होनी चाहिए आत्म प्रस्फुटन करने की। शोनिता स्वप्न अवस्था की सुसुप्ति से बाहर चली आई। उसने रुमाल को हाथों से उठाया तो वह पहले से ही गीला हो चुका था। किसी के आंसुओं को संभाल रहा था। गर्म पानी से नहाने के बाद उसने फिर हरे रंग का कुर्ता और काले रंग की सलवार पहन ली।
और बालों को खुला छोड़ दिया हवाओं से बातें करने के लिए। ये यूं ही अचानक शोनिता दर्पण के सामने खड़ी हो गई। वह खुद को काफी युवा महसूस कर रही थी। अपने दुनिया से वह गुलमोहर की तरफ बढ़ रही थी। शहर के सारे रास्ते गुलमोहर की तरफ जाते हैं। वे भी उछल कूद कर रहे थे, मानो बेजान रास्तों ने भी शोनिता के कोमल पैरों की आहट सुनी हो। वही दूर से वायोलिन के मंद स्वर कानों पर पड़ रहे थे। उसने आकाश की तरफ देखा तो आकाश में बादल का एक समूह उसकी रक्षा में उसके साथ चल रहा था। सारी सृष्टि प्रेम के इस अहोभाव व्यक्त करने में व्यस्त थी। यह कौन सी प्रेरणा है जो शोनिता को हर रोज स्वप्न में उतरने के लिए हर दिन सुलाती है? स्वप्न ही एकमात्र माध्यम था जो दोनों के प्रेम को बांध के रखते थे और वायोलिन के वे स्वर उनके स्वप्न को जिंदा करते थे। प्रेमालाप का यह गीत प्रियतम की रूह में तब्दील हो जाता था। वह निश्चल हो जाती। आत्ममिलन के इस उत्सव में बड़ी नम्रता से कायनात भी अपने नियम बदलकर खड़ी हो जाती है। बेमौसम फूल खिलते हैं, चमेली की सुगंध हवा में तैरती है। प्रेम खुमारी से बाहर आने के बाद वह अपने घर की दुनिया में फिर लौट आती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शोनिता का प्रियतम शोनिता को अपने स्वप्न में खींच लेता है। फिर वे दोनों स्वर्ग में नदी किनारे बैठते हैं। शोनिता नदी की ओर ताकती रहती है और उसका प्रियतम शोनिता की नयनों में नदी को निहारता है। वो दोनों भी जीवन को मुक्त रूप से जीना चाहते थे, मगर संसार की मर्यादाओं ने दोनों को भी अशिष्ट बनने नहीं दिया। प्रेम की दिव्यता को श्रृंगार की नजाकत में पेश करना ही मानवता की उच्चतम परिभाषा है। प्रेम एक ऐसा रस है, उसमें संगीत, गीत और नृत्य निहित है, जो जीवन धारा के हर प्रवाह में व्यक्त होकर रहती है, जो सारी जीवन सृष्टि को चलायमान रखती है। सपना टूटा है मेरा, क्या किसी का सपना नहीं टूटता है? क्या आपको पता है ये दुनिया भी तो ईश्वर का एक स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ईश्वर गहरी नींद से अभी तक उठा ही नहीं है। वह स्वप्न को देख रहा है। मनुष्य जैसे किरदार ने ईश्वर के सपने को तोड़ रखा है, कारण मनुष्य अपना खुद का स्वप्न पूरा करने में लगा है। हम सभी हमारे अवचेतन जगत की कठपुतलियां हैं। नियति हमें अंतर जगत से नचाती है। हमारे सपने भी नियति की आगोश में सोते हैं। हम अपने अपने कर्मों के और नियति के अभागी पुत्र पुत्री है। पूर्ण होने के अनछुए सपने कालक्रम में देखते हैं। नवंबर महीने की वो सुबह थी। सर्दियाँ भी अपनी सीमा भूल चुकी थी। सुबह होने के बावजूद शोनिता घर में नजर नहीं आई तो शोनिता का पति उसके कमरे तक जा पहुंचा। शोनिता के कमरे का दरवाज़ा खुला था। शोनिता कमरे में कहीं नजर नहीं आ रही थी।
उसने अंदर झांका तो पलंग पर अचंभित करने वाला एक दृश्य देखा। पलंग पर गुलमोहर के रक्तफूल बिखरे पड़े थे। कानों पर कई दूर से वायोलिन के मंद स्वर टूट टूट कर पड़ रहे थे। वह तो आश्चर्य में जब पड़ गया कि नीली किनार वाले रुमाल में एक कोमल चेहरा लिपटा पड़ा हुआ है। धन्यवाद।